हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ठीक है। ये जानना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ये इसलिए कि आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी जून में जो है जून में फिर से जो है एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का। अगर आपका स्कोर ठीक नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो आप जो हैं रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ करके अपनी आप तैयारी फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में लगभग मान के चलें कि 10 दिन से कम नहीं लगेगा, 8 से 10 दिन इसमें लगेंगे। तो आप 8 से 10 दिन अपने क्यों ख़राब करें। आप चाहें तो अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर सकते हैं और जो एग्ज़ाम होने वाला है जून जुलाई में, आप उसकी तैयारी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगी इस बार की कट ऑफ। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये है पिछले साल की कट ऑफ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ पिछले साल की है। तो अगर आप लोग पिछले 2 साल की कट ऑफ देखेंगे तो जो मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, पहले जो रिजल्ट आता था उसमें परसेंटाइल दिया होता था, अब जो है परसेंटाइल नहीं दिया जाता है, अब मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है ना। 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 50 नंबर का पेपर 1 होता है और 100 मतलब 50 क्वेश्चन का पेपर 1 होता है जो 100 मार्क्स के होता है। और 100 क्वेश्चन का जो है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। तो टोटल 300 नंबर का जो है आपका एग्ज़ाम होता है और उसी के बेस पे जो है आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया होता है और दूसरी तरफ होता है जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपके अच्छी कट ऑफ मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर शिप ही बस मिलती है। ठीक है, तो ये पिछले साल की कट ऑफ है। जैसे इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 192, 192। ठीक है, जबकि जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 212। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की आप देखें तो ईडब्ल्यूएस में कितना अंतर है। ओबीसी में देखिए 170 गई थी पिछली बार, जनरल कैंडिडेट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 172। ठीक है, 172 गई थी। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पर जीआरएफ के लिए गई थी सिर्फ 198 ओबीसी के लिए, और सॉरी ओबीसी के लिए 196 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 198 गई थी। ठीक है, तो अब ये कैसे कैस करें कि कितने कट ऑफ आगे जाएगी। अगर पेपर इजी था तो इसमें आप 2 नंबर जो हैं कम कर लें, और 2 कह रहा हूँ 2 से 4 नंबर जो है आप इसे कम कर सकते हैं। और अगर पेपर टफ था तो आप इसमें 2 से 4 नंबर आगे करके जो है ज़रूर गेस करें कि इतने जो है कट ऑफ जाएगी। क्योंकि पिछले 3-4 साल के मैं जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते आ रहा हूँ और सारे रिजल्ट मेरे पास रखे हुए हैं। तो जितने मैंने देखे अंतर जो होता है वो 2-4 नंबर का ही होता है। ठीक है, कोई हाई कट ऑफ नहीं जाती है इसकी, हमेशा 2 या 4 नंबर, 4 या 6 नंबर इसी का अंतर रहता है। ठीक है, और परसेंटाइल में भी जो है कुछ इसी प्रकार का देखने को हमें मिलता है। तो ये रही इकोनॉमिक्स की कट ऑफ। और अगर हम बात करें ऐसे ही देखें SC ST सब की दी होती है। फिलॉसफी की यहाँ पे आ गई। फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो देखिए अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी, अनरिजर्व की फिलॉसफी की वो गई थी 206। ठीक है, ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी। और जेआरएफ की जो गई थी वो गई थी 226। तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की गई थी 186। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जेआरएफ के लिए गई थी 216। ऐसे ही ओबीसी में आप देख सकते हैं, SC ST में। पेपर इजी था या टफ था ये आपके ऊपर रहेगा कि आप किस तरीके से उसको दे के आए। ठीक है ना, आपको कैसा लगा पेपर। टफ था। अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी का आ गया। यहाँ पर साइकोलॉजी की अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 196 गई है और जीआरएफ के लिए गई थी 216। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 174 174 यानी
दोनों की एक जैसी रही थी। और देखिए जीआरएफ में भी एक जैसी रही थी, 200 ठीक है, नहीं 200 पे रही थी। जबकि अगर हम बात करें ऐसे ही सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में भी आप देखेंगे पिछले बार की जो कट ऑफ थी अनरिजर्व कैटेगरी की थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 200 और जीआरएफ के लिए थी 218। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो गई थी वो 184 गई थी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए गई थी 182। तो इस तरीके से अगर ओबीसी में हम जीआरएफ की देखें तो 204 गई थी इसमें। तो ये सोशियोलॉजी की थी। एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कट ऑफ कम थी और कम ही जाती है लगभग। इसमें देखिए इसमें गई थी अनरिजर्व की 174 और जीआरएफ 194। ईडब्ल्यूएस है तो 160 गई थी, ओबीसी है तो 162 गई थी। ठीक है ना, जीआरएफ के लिए देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में 190 गई थी और ओबीसी में 184 गई थी। ठीक है, ये मार्क्स मैं बता रहा हूँ और मार्क्स कितने में से हैं, ये 300 में से हैं। ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर 1 और 200 नंबर का आपका डोमेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, एजुकेशन की देखें, एजुकेशन की 190 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 210 गई थी जीआरएफ के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए तो 172 गई थी, जीआरएफ के लिए 198 गई थी। ठीक है ना, ऐसे ओबीसी का एससी एसटी का भी यहाँ पे दे रखा है। एजुकेशन के बाद आ जाते हैं सोशल वर्क पे। अनरिजर्व की 178 गई थी इसमें। ठीक है, और जीआरएफ के लिए गई थी 196। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले आप देख सकते हैं। देखिए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी की देखिए आप 208 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 224 गई थी जीआरएफ के लिए। होम साइंस की अगर हम बात करें, होम साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 182 और जीआरएफ के लिए गई थी 200 तक। ईडब्ल्यूएस की गई थी 162 और जो है जीआरएफ के लिए गई थी इसमें 184। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, 182 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए 200 गई थी इसमें। ठीक है, 200 इसमें गई थी। और उसी तरीके से और कैटेगरी पॉपुलेशन स्टडी की आप देख सकते हैं 182 गई थी अनरिजर्व की, 204 गई थी जीआरएफ के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो म्यूज़िक में गई थी 190 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 212 गई थी जीआरएफ के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 164 गए थी इसके लिए, ठीक, 164 और जो है जीआरएफ के लिए गई थी 180। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले देख सकते हैं आप, नीचे गई थी उनकी। मैथिली की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व की गई थी 202 और जीआरएफ की गई थी 218। पंजाबी की अगर हम बात करें तो पंजाबी में आप देख सकते हैं अनरिजर्व की 160 गई थी। ठीक है, और जीआरएफ की गई थी 172। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत की 178 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 196 गई थी जो है जीआरएफ के लिए। तमिल की अगर हम बात करें, तमिल अनरिजर्व में 118 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए गई थी 107, बहुत कम गई थी। ठीक है, तमिल की बात करें, तमिल मैंने बता दिया आपको। तेलुगु की अगर देखें तो हम इस तरीके से काफ़ी लैंग्वेज वाली आप देख लीजिएगा, इसको मेन सब्जेक्ट में आपको बताते ही चलता हूँ। उर्दू, अरबिक वगैरह लिंग्विस्टिक में देख सकते हैं आप, चाइनीज़ में देख सकते हैं, डोगरी में देख सकते हैं, नेपाली, असमी, गुजराती, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन, राजस्थानी, जर्मन, जापानीज़। ठीक है, एडल्ट एजुकेशन 192 गई थी देखिए इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जीआरएफ के लिए 204 गई थी इसमें। फिजिकल एजुकेशन की 198 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए गई थी 178। ठीक है ना, इंडियन कल्चर 182 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जीआरएफ के लिए गई थी 202। लॉ की देख लीजिए, लॉ हमारे पास की गई थी और जनरल कैंडिडेट की गई थी 202 गई। ठीक है, और जीआरएफ के लिए 224 गई हाई कोर्ट ऑफ पीस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 178 और असिस्टेंट प्रोफेसर और 196 गई थी जीआरएफ की। ठीक है ना, ऐसे कंपैरेटिव स्टडी एंड रिवीजन, परफॉर्मिंग आर्ट, क्रिमिनोलॉजी,
विजुअल आर्ट की गई थी। ज्योग्राफी की आप देखिए, तो ज्योग्राफी में जो गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की गई थी 182, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जीआरएफ के लिए गई थी 200। तो इस तरीके से ये कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के आप अगर देखें तो उसमें गई थी जो 162 गई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 गई थी जीआरएफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। इन्वायरमेंट साइंस की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट साइंस की गई थी अनरिजर्व की गई थी 188 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और 206 गई थी जीआरएफ की, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा आते हैं मार्क्स तो आपको जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ दोनों मिल जाती है, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपके कम मार्क्स आते हैं तो आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ मिलती है, ठीक है। ये होता है इसमें। अच्छा, पिछली बार जो है रिज़ल्ट जो है वो दो PDF में आया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की और कई सब्जेक्ट हैं जिसकी इसमें नहीं होगी इस PDF में, वो दूसरी PDF में थी, वो वेबसाइट पर मुझे देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह के लिए अगर मैं बात करूं, अगर इजी पेपर आया था, ठीक है, तो पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी वो 68 गई थी जीआरएफ के लिए, 68 परसेंटाइल थी, ठीक है। तो आप जो है उस तरीके से गेस कर सकते हैं। टफ आपका अगर एग्ज़ाम था तो आप उसमें 2% माइनस कर लें, और अगर हाई था तो 2%, टफ था अगर आपको 2% माइनस करें, और इजी था तो 2% उसमें और आगे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मार्क्स के बेस पे कट ऑफ आती है, पहले थोड़ा अलग होता था, अब थोड़ा सा बदल दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपके कम बन रहे हैं मार्क्स, ठीक है, इस कट ऑफ के हिसाब से, तो आप जो अपनी तैयारी दोबारा करना शुरू करें। जून जुलाई में फिर से एग्ज़ाम है तो इसे आप दे पाएंगे, और अगर आपकी इससे जितनी या इससे ज़्यादा जा रही है तो आप बेफिक्र रहें, आपका जो है इसमें हो सकता है, ठीक है। सो ये वीडियो थी आपकी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।